का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी करके दिखलाए होवे तब कबूल हमारा, झंडा ऊंचा रहे। अब हम हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध करेंगे 2 मिनट का एक छोटा सा संबोधन या आज कल सभा के मौके पर हमारे सेवा दल के समस्त साथी पदाधिकारीगण, शहर और जिले के सम्मानित अध्यक्षगण, उपस्थित सभी कांग्रेस के जुझारू साथी, आज आपके शहर इलाहाबाद में पटेल संस्थान में एक कार्यक्रम में पहुंचा हूं। इस मौके पर हमारे सेवा दल के साथियों ने जो कार्यक्रम किया है, जो सम्मान दिया है, उसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि कांग्रेस का जो कारवा है मेहनत और मशक्कत के साथ आगे बढ़ाते रहें। यही हमारी आज की आगे बढ़ाते हुए एक बार आपसे अपील करता हूँ कि अपने आगे बढ़ाते हुए मैं नौजवान साथी आशीष पालन करूँगा कि आए और चंद शब्दों में स्वागत करें। सम्मानित मंच, अपने प्रदेश अध्यक्ष, क्रांतिकारी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, जो हमारे प्रदेश सचिव बैठे उज्जवल शुक्ला जी, शहर अध्यक्ष विजय दुबे जी, महेश त्रिपाठी जी, साधु चरण तिवारी जी, सुभाष यादव, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपनी जीतों मेहनत की है। मैं आपको सर्व से विनोद तिवारी जी, हिरेन मौर्य जी, तमाम सारे लोग का मैं स्वागत कर एक्सेल के माध्यम से अपनी बात को शुरू करना चाहता हूँ। संविधान बचाने का ये संकल्प संगोष्ठी जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से, नारों से, इंकलाब के नारों से। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो संविधान संकट याद आती है कि जहाँ जहाँ से तुम बाल रुका तबाह चार कगारों में है नर्मद के आमा बुझते, मानव इतिहास तुम्हारा है। आज यह संकल्प लेके जाइए जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की क्या स्थिति यूपी में पिछले 3 दशकों से नहीं है? संगठन कमजोर है। क्या अकेले दम पर 2024 में लड़ेंगे या कोई गठबंधन? 2024 में सरकार बनेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। गठबंधन होगा यूपी में किसके? ये काम है हमारे केंद्रीय नेतृत्व का। गठबंधन के रास्ते खुले हैं, विकल्प खुले हैं। ये हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय प्रियंका जी जो फैसला लेंगी, उत्तर प्रदेश की कांग्रेस उसी हिसाब से चलेगी। प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, क्या रणनीति अब आपकी होंगी? हमारी रणनीति है कि हर हाल में हमें आने वाले चुनाव में सरकार बनानी है, ये हमारा लक्ष्य है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, ऐसी क्या वजह है कि विपक्ष इसका विरोध नहीं कर रहा? बढ़ाने वाले तो इन्हीं के लोग हैं। सरकार क्यों बोलेगी? जितने भी बड़े बड़े ठेकेदार हैं ये सब डंप किए हुए हैं। महंगाई कब बढ़ती है? जब किसी भी सामान को डंप करके मार्केट में ना आने दिया जाए और ऊंचे दाम, काला बाजारी कहें जिसको, इनके जो ठेकेदार हैं इन लोगों ने इन सब चीज़ों को डंप कर रखा है। मार्केट में जब लाएंगे, जब मार्केट में ज़रूरत बढ़ेगी, जब ज़रूरत बढ़ती है तो रेट बढ़ते हैं। सर एक सवाल, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? भाई भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है वो तो अपने पक्ष में सब चीज़ें करेगी, लेकिन मेरा कहना ये है, कांग्रेस का कहना ये है, उसे चर्चा करनी है तो देश की महंगाई, चर्चा करनी है तो बेरोजगारी पर, चर्चा करनी है तो अन्याय अत्याचार पर। इस पर चर्चा करने कौन आएगा? ये तो सरकार का काम है ना, महंगाई को कम करना, बेरोजगारी को कम करना, अन्याय अत्याचार के खिलाफ मुहिम चलाना। ये कौन करेगा? ये इधर उधर के बातें करके मुख्य उद्देश्य से जनता का दिमाग हटाना चाहते हैं। आज देश की जनता पूछ रही है, भाई टमाटर 160 रुपये किलो क्यों बिक रहा है?
इस पर कोई जवाब नहीं आ रहा है। भाई दालें जो है 150-200 के आसपास जा रही हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। यूजीसी की चर्चा पे, यूएसएससी की चर्चा पे, एनएसए की चर्चा पे, इस पे चर्चा से पब्लिक को क्या है मिलने वाला? मणिपुर में हिंसा हुई, सभी ने चर्चा। उनको क्यों नहीं जाना चाहिए? उन्हें पहले जाना चाहिए। जहाँ पर आग लगाने वाली सरकार देश की हो तो बुझाने वाला कौन है? ये सब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से 2024 का खेल खेला जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये संविधान सम्मत नहीं है। दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर हो रही है तमाम जिलों में और किसके खिलाफ? दिग्विजय सिंह के खिलाफ कांग्रेस नेता। किसके खिलाफ नहीं करेंगे? और कांग्रेस के अलावा उनके पास है ही कौन? भाई भाजपा का कोई भी व्यक्ति गलत काम करता तो उसके खिलाफ क्यों मुकदमा लिखा जाएगा? दिग्विजय सिंह जी उनके दल के तो हैं नहीं, वो तो कांग्रेस के नेता हैं। तो कांग्रेस के नेता कुछ कहें ना कहें, कुछ करें ना करें, एफआईआर कराने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार डोली रही टारगेट किया जा रहा है। है। टारगेट है भाई। अगर कहीं कानून की बात करते हैं तो कितने दिन बैठे हमारे देश के खिलाड़ी, इंटरनेशनल देश के खिलाड़ी बैठे रहे, कितने दिन बैठे हैं? 3 महीने लगातार, और मुकदमा नहीं लिखा गया। दबा के, डरा के, धमका के उसको धरने को हटा दिया गया। अच्छा, जिस तरह से आप संविधान संकल्प सभा आप यहाँ करने आ रहे हैं, किस तरह का वातावरण 2024 को लेकर देख रहे हैं? देखिए, जो सरकार है, चाहे यूपी में हो चाहे केंद्र में हो, ये संविधान सम्मत सरकार नहीं है। संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। संविधान कुछ कहता है, सरकारें कुछ कर रही हैं। इतने सारे उदाहरण हम देकर के आपसे बात कर सकते हैं कि संविधान सम्मत ये सरकार नहीं है। संविधान पर संकट है, संविधान को ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए आज कांग्रेस को ये सोचना पड़ा कि संविधान बचाओ संकल्प सभा करके जन जन को ये बताया जाए कि संविधान पे किस किस तरीके के संकट हैं। कौन सा खतरा है प्रमुख रूप से? सबसे ज़्यादा संविधान, अब इतना बड़ा खतरा है, बताइए। एक मध्य प्रदेश का भाजपा का विधायक का प्रतिनिधि ऐसा कृत्य करता देखा जा रहा है। आप लोगों ने टीवी और मोबाइल पे देखा होगा। एक एसटी के बच्चे के ऊपर सीधे सीधे जैसे ऊपर से वर्षा हो रही हो, और इसके बाद उससे बड़ा मजाक संविधान के साथ। वहाँ के मुख्यमंत्री उसको बुला करके पैर धोते हैं चरणामृत समझ करके, और उसको 6.5 लाख रुपए देते हैं। यानी एक मारता है तो दूसरा पुचकारता है। मुकदमा नहीं लिखना चाहिए, जबकि कानून ये कहता है कि कोई गलत काम करता पाया जाए, देश का कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसके खिलाफ कानून के दायरे में आके मुकदमे लिखने चाहिए। जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संवैधानिक संस्थाओं के सारे हक और अधिकार एक सीमित सरकार ने अपने उसमें ले लिए हैं, जो कि गलत है। कोई भी संस्था स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रही है। जितने भी हक और अधिकार देश के गरीब और मजलूमों के थे, धीरे धीरे प्राइवेट को हाथ में दे करके उनके सारे अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। कांग्रेस इसको लेकर क्या करने जा रही है? कांग्रेस इसको लेकर के जगह जगह, गांव-गांव, गली-गली जा कर के ये बताने जा रही है कि अगर देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो हम सबको मिल बैठ करके चर्चा करके आने वाले टाइम पर इन्हें यहाँ से खदेड़ना होगा, तभी संविधान और देश और लोकतंत्र बचेगा।